साथियों, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको बताएंगे। जैसे आपकी पहली है यूपीएससी। यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसे हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग है क्या? सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ग्रुप ए और बी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी बनते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस है वो आपका प्रथम है कैटेगरी है, और जिसमें आपका आईपीएस वो सेकंड कैटेगरी है तथा आईएफएस वो तृतीय कैटेगरी है। आगे देखते हैं आईएएस क्या है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है ना। इसके बाद आगे है आपका आईपीएस। आईपीएस को क्या कहते हैं? इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है ना। और अगला आता है, इसके बाद आपका आता है डीएम, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या कहते हैं इसे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है जिसे हिंदी में कहा जाता है जिला अधिकारी कहते हैं। और जो आईपीएस होता है वो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और जो डीएम होता है वो आपका जिला अधिकारी, पूरे जिले भर का मालिक होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसे भारतीय राजस्व सेवा कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है आपका आईएफएस। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यूपीएससी को अभी मैंने बताया था, यूपीएससी कराती है, जो एग्ज़ाम कराती है, सरकार की एक ऐसी संस्था जो एग्ज़ाम कराती है। तो वो आपकी पहले जो जिनकी अच्छी कैटेगरी होती है वो आईएएस में सिलेक्ट होते हैं, सेकंड स्टेज वाले आपके आईपीएस में जाते हैं, और इसके बाद थर्ड स्टेज वाले कहाँ जाते हैं? आपके आईएफएस में जाते हैं, ठीक है। वो रैंक के अनुसार डिवाइड होता है। अगला आता है पीएससी। पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे क्या कहा जाता है? लोक सेवा आयोग कहा जाता है, ठीक है ना। जो दो तरीके की होती है, एक केंद्र स्तर पर होती है और एक होती है राज्य स्तर पर, ठीक है। इसके बाद आगे आता है आपका एनडीए। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहा जाता है। तो ये भी आपका 2 बार एग्ज़ाम होता है एनडीए का, एक आपका एनडीए फर्स्ट और एक आपका एनडीए सेकंड। इसके द्वारा जल थल और वायुसेना में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए जो एज की लिमिट है वो 16.5 से लेकर 19 है। कितनी है? इसके लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है? 16.5 से लेकर आपकी कितनी है? 19 है, ठीक है ना। इसके बाद आगे आते हैं, वो आपका लिखा हुआ सीडीएस। क्या लिखा हुआ? सीडीएस। तो सीडीएस की फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है, जिसे कहा जाता है संयुक्त रक्षा सेवाएं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, संयुक्त रक्षा सेवाएं कहा जाता है। तो इस सीडीएस में भारतीय सेना में जो अधिकारी बनते हैं, इसके लिए मिनिमम योग्यता कितनी होनी चाहिए? बीएससी होनी चाहिए। अगला आपका आता है एससीआरए, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, ठीक है ना। तो रेलवे जो है अप्रेंटिस परीक्षा कराता है, और रेलवे के लिए ये होता है, रेलवे विभाग में होता है, ठीक है ना। ये विशेष क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा होती है, और रेलवे अपने स्तर से इसको एग्ज़ाम कराता है, ठीक। अच्छा भाई, ये भी साल में 2 बार होता है। एक साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 17 से लेकर 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला आपका आता है एसएससी। एसएससी क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, कर्मचारी चयन आयोग। ये एक क्या है? कर्मचारी चयन आयोग को समझ लेते हैं एसएससी को। तो ये एक ऐसा बोर्ड है जो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा ग्रुप बी और सी का चयन करता है, ठीक है ना। और इसके लिए मिनिमम योग्यता कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। जो केंद्र सरकार जो मंत्रालय है वो ग्रुप बी और सी के लिए उसका चयन करता है, और इसके लिए मिनिमम योग्यता कितनी होनी चाहिए? 12th क्लास होनी चाहिए। समझ गए होंगे, ठीक है ना। आज के इस भाग में जो इतना ही, आगे भाग में हम फिर से मिलेंगे।